तो मुझे आपको कुछ कपड़े दिखाने थे जो मैं लखनऊ से लेके आई थी, लेकिन वो तो मैं जो लेके आई हूँ लगे हाथ वो दिखा भी देती हूँ। ये मेरे बेबी के लिए लिया था मैंने। ये कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया था ये लखनऊ से। हाँ तो ये बता दो ना। तो मैंने बता तो दिया बेबी। बताया? और कैसे बताते हैं, बताया ना लखनऊ से लेके आई थी। अच्छा ठीक है चलो। पागल वागल हो गए हो क्या? आज आप देख रहे हो चेरी को भी खेलना है इनके साथ। करिए मुझे भी खिलाओ। क्या हो गया? आपके साथ कोई नहीं खेल रहा क्या? आपके साथ ये दोनों नहीं खेल रही हैं क्या? ये गंदे बच्चे हैं क्या? ओ मेरे को समझ नहीं आ रहा। आजा 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 आजा। खुद नहीं करनी, खुद नहीं करनी। ओए इधर आओ दोनों। क्या हो रहा है चुंचा? इधर आओ चुंची, इधर आओ। अरे पागल हो गए होगे तुम दोनों। दोनों इधर आओ, चलो इधर खेलो। इधर चिंचा इधर। फाइनली जी घर का सामान खुल रहा है यहाँ पे। कल लेके आए थे, आज सुबह गाड़ी से वापस आया है। कल इतनी ज्यादा बारिश थी कि कल कुछ नहीं कर पाया। मैं भी फ्रेम में बिल्कुल नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे भी नहाना है, तो नहा के मैं फ्रेम में आऊंगी। अयो अमिता, बॉटल जो पुरानी है ना वो सारी हटा दे और ये सारी नहीं भर दे यार। पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना इनको। ये बिल्लियों के लिए लाई हूँ प्लेट्स। ये अलग रख देना। कभी कभी होता है ना नीचे मिलती हैं तो कुछ होता नहीं है टीचर देने के लिए। ये है सेम तो है। सेम ही है? हाँ देखो ना। ओहो यही था फिर। मक्खियों के लिए कुछ अलग नहीं है। ये थोड़े से स्प्रे रूम में ही रखना, इधर आगे रखना। स्प्रे में ज्यादा ले आई क्योंकि बार बार ना थोड़ा सा बारिशों में अजीब सा वो आ जाता है। बस यही था क्या पूरा सामान? हाँ यही है, और नहीं है? और टिश्यू है और कुछ नहीं है? बस हो गया चावल बस जी। अभी के अभी रख देते हैं। अमिता ये तो खोल ले। कहाँ गया वो छोटा वाले पतले वाले है ना जो ये यहाँ वाले बाथरूम में भी लगा दे, वहाँ वाले बाथरूम में भी लगा ले। अरे ये था क्या अपने पास? हाँ बोल तो रही हूँ। अरे यार मैं एक और ले आई। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू अ चैनल। नहा ली मैं, तो मैंने कहा फ्रेम में भी मैं तभी आती हूँ जब एक बार नहा लेती हूँ। बड़ी बुरी हालत में थी, बाल ना ऐसे थे। मैंने कहा जाने तो पहले नहा लेती हूँ। अभी अपने योगा क्लास के लिए मैं तैयार भी हो गई हूँ, तो योगा वगैरह कर लूंगी, उसके बाद तैयार होंगी। अभी पता क्या किया हुआ मैं योगा भी कर रही हूँ एवरीडे और एक्सरसाइज जिम भी कर रही हूँ एवरीडे। कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके मेरी बॉडी के साथ वो मैं कर लूँ। उसके रीजन आपको बाद में बताऊंगी। I mean, मेरे लिए वेट लॉस इंपॉर्टेंट किसी और चीज के लिए नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरी खुद की हेल्थ के लिए, कि मेरे को वेट लॉस करना है ताकि मेरे ये पैर से जितना भी प्रेशर है वो हट जाए। एक्चुअली 5 kgs मेरा लूज हो चुका है वेट। 10 more to go। IVF के बाद मेरा 17 किलो वजन बढ़ा था। 2 किलो धीरे धीरे ऐसे ही चला गया। 5 किलो मैंने निकाला। अब 10 more किलो टू गो। तो इट्स नॉट इजी विद अ लॉट ऑफ स्टिल हेल्थ इश्यूज। मैं उसके बारे में इसलिए बात नहीं करने जाती क्योंकि सबको लगने लग जाता है यार, अरे यार हमको नहीं देखना यार, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम देखो। होते हैं लोग, कुछ होते हैं कुक्रिप करने लग जाते हैं, इसलिए मैं हेल्थ इश्यूज नहीं दिखा रही। बट हेल्थ इश्यूज अभी भी हैं, सिर्फ मैं दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ ज्यादा उसके बारे में। बट इट्स स्टिल देयर। पैरों का प्रॉब्लम इट्स स्टिल देयर। बट आप लोगों को कभी मैं बोलते हुए नहीं सुनूंगे कि यही प्रॉब्लम है। हाँ है अभी भी, लेकिन ठीक है चलेगा अभी। अविनाश अपनी शूटिंग रेंज पे गया हुआ है, वापस आता है तो फिर आगे का ब्लॉग शुरू करती हूँ। मीनवाइल आई एम गोइंग टू हैव माय ग्रीन टी, जो कि कहाँ है, आ गई ग्रीन टी। अब मैं यहाँ बैठ के अपना ग्रीन टी पी लूंगी और बारिश का लुत्फ उठाऊंगी। आ गया अविनाश, देखते ही पता लग रहा है कि पापा का बेटा। ये क्या है? उस दिन शूटिंग चैंपियनशिप में हाँ तुम्हारे बेबी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, पता है? अरे वाह बेबी। ये परसों इसकी वो सेरेमनी थी, मेडल सेरेमनी में जा नहीं पाया। अच्छा आज मेरे को मेरा मेडल मिला है। दे नॉट बैड। तुम तो बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। एक शॉट होता है 10 नंबर का। हाँ। तो 400 नंबर का मैच होता है। 400 में से मेरे 345 स्कोर है मेरा। हाउ नाइस, दिखाओ बेबी है। अरे अकड़ तो बहुत ज्यादा है भाई, अकड़ बहुत ज्यादा है। तुमने मेरे को बहुत हल्के में नापा ना।
राइफल वाइफल बनी हुई है दो। ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट इंटर क्लब 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप अविनाश द्विवेदी फॉर अचीविंग 3rd रैंक विद द स्कोर ऑफ 345 आउट ऑफ 400 इन द कैटेगरी ऑफ ओपन साइट राइफल। बेबी तो आगे निकल गया। तुमने बहुत हल्के में लिया था ना, मुझे गया था बहुत हल्के में लिया था, और अभी तो ये शुरुआत है बेटा। अच्छा अभी तो शुरुआत है। अब आप जब तक आपके ऊपर राइफल नहीं चला लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। लेकिन कंग्रेचुलेशन। ऐसा अब इकट्ठा करना शुरू करो, है ना? वो जैसे था ना सांड की आंख, हाँ, वैसे ही। हाँ, बूढ़े होते होते काफी मेडल्स इकट्ठा कर ही लोगे तुम भी। बूढ़े होते होते विद इन अ ईयर है और क्या। ओहो, अकड़ काफी ज्यादा है दोस्तों भाई। आई एम वेरी हैप्पी कि अभी उस पे आपने डेट देखी होगी सर्टिफिकेट 25 जुलाई, क्योंकि उसी दिन था कंपटीशन और उसके बाद मैं जा नहीं पाया। तो अभी ये मत बोलना कि अरे पुराना ब्लॉग डाल रहे हो उस पर डेट देख के, ये भी कई लोग कहने लगते हैं। बट मेरे को ये मेडल जो है कई दिनों के बाद मिला है, स्कूल टाइम के बाद, और उस चीज़ में मिला है जो मेरे को बहुत पसंद है। और अब मैं इस चीज़ को थोड़ा और सीरियसली लेने वाला हूँ। अब कुछ दिन के लिए मैं पिस्टल शूटिंग कर रहा हूँ और कंपैरिजन होगा कि मेरा राइफल ज़्यादा बेहतर है या पिस्टल, और फिर डिसाइड होगा कि मेरे को किस लाइन में जाना है आगे। ओहो अच्छा, ये मेडल मैं कहाँ लटका दूंगा? ये अपने गले में लटका के घूमो। नहीं, घर में कहाँ रखूँ? चुन को लटका दो। मंदिर में रख दूँ? मंदिर में? हाँ मंदिर में रख दो। नहीं, पहले पापा को फोटो भेजूंगा। पापा को भेजनी है? पापा मम्मी को खींचो, मैं फोटो खींच देती हूँ। तो जी दोस्तों, इस चमकती धमकती बारिश में हम लोग बाहर निकल गए हैं, जो कि रेड अलर्ट है मुंबई में बारिश का। उसके बावजूद बाहर निकले हैं क्योंकि काफी दिन से प्लान था कि भाई एक अच्छा जिम ज्वाइन किया जाए, क्योंकि अपनी बिल्डिंग के जिम में जो मजा नहीं आ पा रहा है। तो मजा ऐसा लगता है कूड़े के ढेर में मैं जिम कर रही हूँ। जिम की हालत बहुत खराब है। और मुझे ऐसा लगता है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कोई काम करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। कुछ लोग वो काम अकेले ही कर लेते हैं, तो संभावना उन लोगों में से जिनको एनवायरनमेंट चाहिए। तो मुझे लगता है जब इसको जिम का एनवायरनमेंट मिलेगा ना, इसके आसपास लोग वर्कआउट कर रहे होंगे, एक इकोसिस्टम होगा वहाँ पर, तो उसका बहुत ज्यादा मन लगेगा। और अभी रास्ते में चलते चलते आधा रास्ता बीता है और मैंने भी थोड़ा मन बना लिया कि मैं भी शायद 3 महीने की मेंबरशिप ले ही लूं। क्या है? कई दिन हो गए, तो हम साथ में वर्कआउट करने आया करेंगे। मेरे को नहीं करना तुम्हारे साथ। तुम क्यों करोगे जिम? तुम तो कह रहे मैं नीचे ही कर लूंगा, तुम ही ऐसी हो, तुम ही वैसी हो, मैं तो अपने बिल्डिंग में ही कर लूंगा जैसा तैसा। अब क्या हुआ? नहीं तो नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, अलग टाइम पे आऊंगा। नहीं, लेकिन वो सारी बातें कहाँ गई जो हेरा फेरी वाली चल रही थी? नहीं, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ है ना, तो मेरे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है थोड़ी। अच्छा, इसलिए कर रहा हूँ मैं, ओके। वरना मैं तो मार्शल आर्ट और डांस से खुश था। लेकिन अभी तो तुम शूटिंग पे चले जाओगे, फिर वो कहाँ जाएगी मेंबरशिप? तो शूटिंग पे तो मैं आता जाता रहूंगा ना, 2-4 दिन इधर उधर तो चलता ही है। वैसे भी मैं रोज थोड़ी जिम आने वाला हूँ, मैं हफ्ते में 3 ही दिन आऊंगा बस। ओके अच्छा, हाँ, नाइस। चलो चलो, पागल हो तो बिना बात पे इतना रोना डाला हुआ है। रुको आ रही हूँ। जिम का ब्लॉग तो तुमने किया नहीं? हाँ, वो तो मैं अंदर वो बातचीत करने में पैसे वैसे के चक्कर में भूल गई ना। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको कल से दिखाऊंगी। लेकिन जिम मेंबरशिप ले ली है, ये बता दोगी या ये मेल करना है सबको? तो दोस्तों मैंने जिम ज्वाइन कर ली। बहुत बदतमीज हो तुम। मैंने दोस्तों जिम ज्वाइन कर लिया है और कल से मिलती हूँ जिम में। तो जी मैंने सोचा कि ये जब तक खेल रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, और देख लो जरा कैसी हो रही है। तो मुझे आपको कुछ कपड़े दिखाने थे जो मैं लखनऊ से लेके आई थी, लेकिन वो हटेगी तो मैं दिखाऊंगी ना। बेटा वहाँ जाके खेल लो दोनों। कैसे दिखाऊं? उतरेगी तो छुंछा करूंगा। तो उसको तंग कर रहा है ना, उतरने नहीं दे रहा ना, छुंछा को ऊपर चढ़ा दो। इधर आ जाओ तुम दोनों, इधर आ जाओ, यहाँ पे खेलो दोनों। तो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने भी कुछ कुछ देखा था, शायद कुछ कुछ नहीं देखा था, तो मैं जो लेके आई हूँ लगे हाथ वो दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले ये मेरे बेबी के लिए लिया था मैंने। ये कहाँ से लिया था? कहाँ से लिया था ये लखनऊ से। हाँ तो ये बता दो ना। तो मैंने बता तो दिया बेबी। बताया? और कैसे बताते हैं? बताया ना, लखनऊ से लेके आई थी। अच्छा ठीक है, चलो। पागल वागल हो गए हो क्या? चलो अभी पन्नी फाड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। इसका जिगली समझ में आ रहा है? हल्का हल्का आ रहा है, अंधेरा होता तो ज्यादा समझ में आता शायद, या लाइट में ही ज्यादा समझ में आ रहा है। आई डोंट नो। अभी तो ये लाइट बंद कर दे जो भी तूने जलाई है अभी। तो ये एक अविनाश के लिए मैंने लिया था। इससे मुझे इससे ज्यादा लेने नहीं दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इस पे ये कारीगरी थी पूरी। और बहुत ही सुंदर कुर्ता। भाई साहब जिस रेट में मुझे लखनऊ में कपड़े मिले हैं ना, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं कहीं और से इस रेट में ये कपड़े ले लेती। सच बता रही हूँ आपको, लाइक नॉट इवन हाफ द प्राइस, आधे से भी आधा। ये तुमने ब्लॉग में दिखाया भी नहीं था ना कि मेरे लिए लिया है? नहीं मैंने कुछ नहीं दिखाया। तो जी गुच्चड़ मुच्चड़ हुआ है सारे। लेकिन ये दूसरा कुर्ता था, अगर आपको याद हो तो। ये एक लिया था मैंने मेरे लिए। कैसे लगा बेबी? कितना सुंदर। ये बहुत सुंदर है, तुम्हारे ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है। काम हुआ है ना। ये कौन देता है यार? ये इतने सस्ते कुर्ते थे, इसमें जो भी रेट लिखा है भाई, इससे तो बहुत ही कम रेट पे और भी मिले, लेकिन यहाँ पे तो हद ही है इस रेट का। देखो तो ये रहा जी मेरा पहला कुर्ता। छोड़ कमीने,
थोड़ा ऊपर रखो भाई, फाड़ देगा वो। ये रहा मेरा पहला कुर्ता, यार रखिए। अब मैं दिखा देती हूँ मेरा दूसरा कुर्ता। एक्चुअली मुझे ना लाने के बाद मैंने अमिता को बोला, मैंने कहा अमिता सारे कपड़े कहाँ गए? वो तो उधर इतने बड़े बड़े लग रहे थे, इधर आके सारे छोटे छोटे हो गए सिमटा सिमटे में। ये मेरा दूसरा कुर्ता विच आई रियली वांटेड। मुझे ब्लैक कलर का इतना प्यारा कुर्ता, बॉस इतना प्यारा मिला ना। आई थिंक बेबी इसमें थोड़ी बहुत लेस भी लगा लूंगी ना तो ये और कमाल का हो जाएगा। लेस की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा ऊपर रखो, नीचे से खींच रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया कारीगरी है। ऊपर कर लो, कुत्ता खींच रहा है। ये देखो बटन वगैरह जो इसके साइड पे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया है ना। ये दूसरा कुर्ता है। तीसरा कुर्ता, यार दिस इज ऑसम, दिस इज ब्यूटीफुल बेबी। अब मेरे को याद आ रहा है, मेरे को तो मैं आप ही के सामने खोल रही हूँ अब। ये देखो कारीगरी देखो बेबी, ये देखो, ये देखो, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है भाई साहब। ऊपर से लेकर नीचे तक काम ही काम। बिल्कुल लेके भाग गया। ओए वो देखो कैसे भाग रहा है। अरे अरे अरे, ओए कबूतर, ओए कहाँ हुआ है, कहाँ हो गया है? क्यों गुंडागर्दी करनी है तेरे को? चलो दोनों जाके खेलो वहाँ पे। चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ अगला सबसे जबरदस्त, मतलब मुझसे भी अगर बेटर मैं किसी के लिए कुछ लेके आई हूँ तो वो है मम्मी के लिए और अविनाश की सिस्टर्स के लिए। आई मीन दिस टाइम दे आर गोइंग टू लव इट। मेरे कुर्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके और भी जबरदस्त है, जबरदस्त बेस्ट वाले लगे। इससे बेस्ट नहीं हो सकता था। एक सेकंड भी, ये देखो ना यार, ये देखो। ये किसका है? कोई भी ले ले। अच्छा ये तो सिर्फ कपड़ा है ना? कपड़ा है सिर्फ, बट ये भी फुल कारीगरी है। पूरा पूरा काम है बेबी। चेरी के ऊपर लगा के देख रही हो क्या कैसा लग रहा है? चेहरे के ऊपर रख देती है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये इनमें से कोई भी ले सकता है। उठा लो, नहीं वो खा जाएगा। चलो हटो 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 यहाँ से हटो। ये एक कुर्ता, ये देख रहा है, इस बार जंग होगी सारिका में और निशा में कि कौन सा वाला लेके, क्योंकि दोनों ही बहुत कमाल के हैं। ये देखो ये दूसरा है। अरे ये तो बहुत चटकदार है भाई। हाँ देखो हैं? कितना सुंदर है बेबी। अंदर ये तो वो अलग कपड़ा है जो शादी में लड़कियां जब पहन के एंट्री करती है बारात में तो लड़के कहते हैं पीली वाली मेरी, लाल वाली तेरी। तुमने किया होगा ना ये जरूर। ये देखो कितना प्यारा कलर है, बहुत प्यारा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार दोनों में ही जंग होने वाली है पक्का कि कौन से वाला बेटर है, क्योंकि दोनों बेस्ट है। और ओ शिट, वो मम्मी का था, वो पिंक वाला मम्मी ने बोला था शायद मेरे को, वो पिंक वाला मम्मी का है। और येलो वाला सारिका निशा में से कोई भी ले सकता है। पिंक वाला मुझे याद आ गया मम्मी ने। अब ये देखो, अब होगी ना ये जंग। ये देखो, देख रहे हो तुम काम, बहुत ही अद्भुत। तो ये इस बार रक्षाबंधन पे तुम लेके जा सकते हो। हाँ, ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट होगा, है ना? अच्छा लग रहा है, पता लग रहा है बेबी? तो फिर मेरी तरफ से क्या होगा? तुम्हारी तरफ से बहनों को देना चाहिए, भाइयों को। अब ये आखिरी जो है वो अमिता के लिए, और ये भी आप लोगों ये भी को बहुत, ये तो सेम कलर है यार। यस, मम्मी वाला सेम कलर है। ये मेरे फेवरेट कुर्ते हैं, मतलब ये हाँ। मैं आपने मुझे हमेशा पहने हुए देखा होगा, बट मुझे देखना है बस कि ये अमिता का साइज बराबर है कि नहीं, क्योंकि इससे कम साइज के कुर्ते थे नहीं। अमिता देख तो चुकी है, ये बांधते बूंदते इधर उधर देख चुकी है, देखना देख चुकी है। उसने पूरा चेक कोई मार लिया होगा, surprise नहीं है। उसने हाँ, पूरा कोई चेक surprise मार लिया होगा कि मैं इधर से दीदी उधर कर रही थी पॉलिथीन, तो देख चुकी है वो। इधर आ अमिता, तूने तो नहीं देखा होगा ना कोई भी कपड़ा? नहीं, मैं तो थैली में उठा उठा के रखी। अच्छा आता लगा हुआ है। मैं तो इसे भी पतली दूंगी। मैं वही, इसमें मेरे को लग रहा है कि इसमें थोड़ा कम करवाना पड़ेगा ना इसको। इससे छोटा साइज नहीं था अमिता, लेकिन कैसा लगा ये देख, मैं पर ये उसका साइज है भी। मेरे को बड़ा क्यों लग रहा है ये? दीदी का में आएगा। नहीं तो तुम्हारी हाइट तो बराबर ही है दोनों की। मैं पहन के दिखाऊं क्या? अमिता वाला मैं पहन तो के जिसका है उसी को पहनने दो ना। पहनना जरा फिर। हाँ पहन के भी तुम क्यों पहन के दिखाओगी? वैसे ही ना, मेरे फेवरेट ये रहे हमेशा। मैं तो इस बार लखनऊ से कुछ डिफरेंट लाना चाह रही थी, बट मेरे फेवरेट हमेशा से यही रहे हैं। हाँ, फिटिंग तो ठीक ही है। इनकी फिटिंग तो ऐसी होती है ना, लूज ही होती है ना। होती है ना अमिता इसकी तरह, ऐसे ही मत खड़ी हो ना, हैंगर की तरह सीधी खड़ी हो। थोड़ा तो टाइट कराना पड़ेगा लग रहा है ना? एक एक इंच टाइट करा लेते हैं। ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन है सुंदर, बहुत सुंदर है। तो जी ये वाला व्लॉग अब इसी के साथ बंद कर रही हूँ मैं, मतलब एंड कर रही हूँ, क्योंकि इनकी समेटा समाटी करनी है और चले आपा नेक्स्ट काम करन। खाना खाएंगे, थोड़ा कुछ टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। और आपको मिलते हैं हम लोग अपने अगले व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और आप लोग प्लीज जरूर बताइए कि इन सब कुर्तों में से आप लोगों को सबसे अच्छे कुर्ते कौन से लगे। आई एम श्योर एक नहीं लगे होगा, दो नहीं लगा होगा, वैसे सारे लगे होंगे, लेकिन फिर भी कौन से वाले बेस्ट हैं आप बताना।